नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेज सर्विस में। मेरा नाम है अमित। तो हम अपने ई दृष्टि जो मैगज़ीन आ रखी है, ईयरली मैगज़ीन आ रखी है घटना चक्र पब्लिकेशन की, उसको कवर करना स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ अपने साइड से। कोशिश करेंगे हर एक वन लाइनर स्टेटमेंट को कैसे मल्टीपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या उसके बैकग्राउंड है, क्या कुछ और एडेड इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में बात करते हुए चलेंगे। तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन फ्रूटफुल रहेगा, ये मैं अपने साइड से आपको एश्योर कर सकता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि कौन सा इनिशिएटिव, यहाँ पे इनिशिएटिव की बात की जा रही है जो कि लॉन्च किया गया है, एम्पावर वुमेन एंड फाइट मैल न्यूट्रिशन थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव्स। ठीक है, डेयरी कोऑपरेटिव के थ्रू विमेन की जो एम्पावरमेंट है, उसको माल न्यूट्रिशन है उनके अंदर, उसको फाइट करने की बात की जा रही है। तो इसका नाम है वाइट रेवोल्यूशन 2.0। अब बात आती है किसने इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लॉन्च किया। एसओपी सुनते ही तो पहली बात अपने यूपी पीएससी की बात याद आ जाती है। चलो छोड़ो, फिर देखते हैं कि हाँ, तो एसओपी किसने लॉन्च किया ऑन वाइट रेवोल्यूशन 2.0। और एक और है कॉपरेशन अमंग कॉपरेटिव्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन अपने नाम सुन रखा है। तो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं उनका उन्होंने लॉन्च किया है, अमित शाह ने। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं विच ग्लोबल इवेंट विल इंडिया होस्ट ऑन 5 to 9 फरवरी 2025 टू बूस्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चांसेस यही हैं कि इसको शायद पीएम साहब इनॉग्रेट करें। तो ये है वेव समिट, नाम है इसका, याद रखिएगा, वेव समिट, जो कि इंडिया में होने वाला है 5 से 9 फरवरी के बीच में। नेक्स्ट है हु लॉन्च मार्गदर्शिका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ 2 लाख न्यू एम्पैक्स डेयरी एंड फिशरी कोऑपरेटिव्स। तो अगेन ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के अंडर आता है। तो कौन लॉन्च करेगा? आपके अमित शाह जी। नेक्स्ट देखते हैं विच स्कीम इज डिजाइन टू फॉस्टर इनोवेशन, प्रमोट बायो एंटरप्रेन्योरशिप, strengthen India's position as a global leader in बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब बात आती है, ये सारी की सारी चीज़ें एक बार को हो सकता है पूछ दे कि कौन सी स्कीम इस चीज़ से रिलेटेड है। तो बायो राइड के नाम से नई स्कीम लॉन्च की गई है, जिसको आप देख लीजिए, टू फॉस्टर इनोवेशन और प्रमोट किसमें, बायो एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, तो बायोलॉजी या फिर कह लीजिए इस चीज़ से रिलेटेड कोई एंटरप्रेन्योरशिप जो भी करना चाहता है, उसको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, उसको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, उसको अलग अलग तरह की चीज़ों को मतलब कह लीजिए टैक्स रिबेट दी जाएंगी, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी बायो राइड में। नेक्स्ट देखते हैं फॉर इम्प्रूविंग द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। याद रखिएगा, ट्राइबल कम्युनिटी की बात हो रही है। कौन सी स्कीम लॉन्च की गई जिसको अप्रूवल मिला है, कितने आउटले मिला है? 79,156 करोड़ का आउटले मिला हुआ है। इसका कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, ये बजट में इसको अप्रूवल मिला हुआ है। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे अगर बजट की बात की जा रही है तो हो सकता है कि पहली बात कि कब लॉन्च किया गया है, दूसरा इसका बजट आउटले क्या है, दो स्टेटमेंट में आपसे पूछ दे। और ये और भी एक दो स्टेटमेंट पूछ सकता है कि किन जनजातियों के लिए, हो सकता है ओनली का स्टेटमेंट यूज़ कर ले कि ओनली पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स के लिए यूज़ किया जा रहा है या फिर ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी की सारी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है विच सिटी विल होस्ट द मॉडिफाइड 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये मॉडिफाइड का तो अलग से कुछ रिलेवेंस है नहीं, लेकिन ये चीज़ ध्यान दिएगा 2026 का जो कॉमनवेल्थ जो गेम्स होने वाले हैं वो ग्लासगो में होंगे। ग्लासगो आपका यूके में है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी कंट्रीज एब्सटेन्ड फ्रॉम यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन अर्जिंग इजराइल टू एंड इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरी। तो कितने लोगों ने एब्सटेन कर लिया? अगर वोटिंग हो, अच्छा इसको सिंपल लैंग्वेज बता दें कि यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग हो रही थी कि इजराइल अपने जितने भी पोजीशंस हैं, ऑक्यूपेशंस हैं पैलेस्टीनियन टेरिटरी पे, उसको छोड़ दे। तो 43 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने एब्सटेन कर लिया वोटिंग से। दैट मीन्स इनडायरेक्टली दे वर सपोर्टिंग इजराइल। वो भी अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, मोस्टली ऐसे ही होता है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अच्छी होगी उनकी इजराइल के साथ। नेक्स्ट देखते हैं कैबिनेट ने अप्रूवल दी है एक ऐसे इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करने के लिए ऑन द लाइंस ऑफ आईआईटीज एंड आईआईएम जो काम करेगा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी में। और वो उसका नाम क्या है? नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जिसका नाम है NCOE कह रहे हैं। और ये एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, कॉमिक्स और अलग अलग इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं एरियाज में, उस पर काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट, जिसको कहते हैं फीरा, FIRA पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? सेकंड ग्लोबल फूड रेगुलेशन समिट जो हुई थी 2024 में, उसमें लॉन्च किया। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे एडेड इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक तो पहली बात ये भारत मंडपम में हुई थी। ठीक है,
भारत मंडपम में। इसका मतलब आप समझिए कि न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक, न्यू दिल्ली में हुआ था। और दिन क्या था इसका, इसका दिन था 19 से लेकर 21 सितंबर तक, ठीक, 19 से लेकर 21 सितंबर की बात हो रही है। तो अगर नाम आता है कि या डेट वगैरह पूछते हैं किस जगह पे हुआ था लोकेशन, उसके बारे में हमें मालूम चल गया, तो ये एक एडेड इन्फॉर्मेशन, हमें होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन मालूम चल चुकी है, राइट। इसको अगर आप ठीक है, वीडियो में तो आ ही गया है ना, तो उसको तो यहाँ पे अभी के लिए मिटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि अब कौन ऑर्गेनाइज कराया था इस चीज़ को, है ना, कौन होस्ट किया था, तो FSSAI ने इसको होस्ट किया था, ठीक। नेक्स्ट आता है हु हैज़ टेकन ओवर द न्यू डायरेक्टर जनरल, DG NCB नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जो नए DG कौन है, तो ये है अनुराग गर्ग जी, ठीक है। इस समय अभी पिछले कुछ 6-1 महीने में, या कह लीजिए 6 से 9 महीने के बीच में, जितने भी मेजर एजेंसीज़ हैं, हमारे सुरक्षा एजेंसीज़ हैं हमारे देश के लिए, वो उनके सारे के सारे DG चेंज हुए हैं। तो वो सारे के सारे नाम हमें जानना ज़रूरी है। कुछ कुछ बहुत ही नामचीन लोग हैं, है ना, मतलब वो बहुत अच्छे अच्छे लोग, मतलब अपने लाइफ में अचीवमेंट्स हैं उनकी, और वैसे भी DG तक कोई पहुँचेगा तो छोटा मोटा इंसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनको जानना ज़रूरी है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन जो है उसने लॉन्च किया है एक फेलोशिप प्रोग्राम, ठीक है। किसके लिए वो इंकरेज करना चाह रहे हैं, राइटिंग और क्रिएटिव टैलेंट। तो उसका फेलोशिप प्रोग्राम का नाम क्या है, विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम, ठीक है, याद रखिएगा। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने राइटिंग और क्रिएटिव टैलेंट के लिए एक फेलोशिप लॉन्च किया है, उसका नाम है विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं विच इंस्टीट्यूट हैज़ अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये निकाला गया है इंडियन EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की लेंथ कहाँ तक होती है, तो जो आपका शोर होता है, मान लीजिए ये शोर है, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक का होता है EEZ, और इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं। जैसे अभी आप पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स के बारे में सुना होगा ना, कि वो भी एक स्रोत है एनर्जी का, तो ये EEZ में ही एक्सप्लोरेशन चलता है मेजरली उसका। तो ये किसने निकाला है, तो इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने इसको निकाला है एटलस को। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऐप लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी, जिनका नाम है राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह भी बोलते हैं, बहुत मुखर नेता हैं ये, कह लीजिए नीतीश कुमार जी की पार्टी के। तो छोड़ दीजिए, हिस्ट्री छोड़ देते हैं यहाँ पे। हाँ, तो सपोर्ट इंडियाज़ ऑर्नामेंटल फिशरी सेक्टर, ठीक। तो इनका नाम है, इस ऐप का नाम है रंगीन मछली, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्नामेंटल फिशेस, वही मतलब जो एक्वेरियम में आप पालते हो अलग अलग जगह पे। कोई फिशेस का नाम देखा होगा आपने, जापान में कोई फिशेस बहुत फेमस हैं, और बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े जगह पे, इवन कई लोग अपने घर में भी उसको पालती हैं, बहुत शुभ माने जाती हैं, तो वो भी एक ऑर्नामेंटल फिश के अंदर आते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है लापता लेडीज़ बिकेम इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी, जो कि 97th एकेडमी अवार्ड्स में जाने वाले हैं। कौन डायरेक्ट किया पहली बात इसको, ये है डायरेक्टेड बाई किरण राव, ठीक। और इसमें हमारे ज़िले के MP साहब भी हैं, है ना, रवि किशन जी हैं, तो हमारे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है। नेक्स्ट देखते हैं DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका नाम है VLSRMAM, ठीक है, फ्रॉम। तो ये चीज़ कहाँ से लॉन्च की गई, पहली बात इस लोकेशन का नाम समझ लीजिए। चांदीपुर जो है, चांदीपुर एक कोस्टल एरिया है, वहाँ पे एक छोटा सा कह सकते हैं बीच टाउन है ना, बीच टाउन है, और ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा के। तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से फायर किया गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ से, जहाँ से DRDO यूज़ करता है इसको फायर के लिए, ठीक है, सॉरी टेस्ट फायर के लिए। नेक्स्ट वन इज 5th एडिशन ऑफ इंडियन ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, का नाम है अल नज़ा, ठीक। वो कहाँ पे कंडक्ट किया गया, तो राबकू ट्रेनिंग एरिया है, कहाँ पे, सलाबाह ओमान में। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, एडेड इन्फॉर्मेशन, मैंने एक PDF प्रोवाइड किया हुआ है, और वो डिटेल्ड है, पिछले 1 साल में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, इंडिया से रिलेटेड हैं, या फिर वर्ल्ड में मोस्ट फेमस जो कह लीजिए बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेज थी, अदर देन इंडिया भी हैं कुछ कुछ, उनको भी कंपाइल किया हुआ है, तो उसको आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाके एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड मिशन मौसम। मिशन मौसम पुराना है पहली बात, तो ये कुछ और एडिशन चीज़ें हुई होंगी, तो ये इसी नाम की एक चीज़ और है,
कि वो माफ़ कीजिएगा, वो प्रोजेक्ट मौसम था, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, वो प्रोजेक्ट मौसम था। और वो क्या कहते हैं, इंडियन ओशन के अगल बगल जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थे उनसे अलग अलग वे में उस पर एक यूपीएससी का क्वेश्चन है मेंस का, आप जाके देख सकते हो। तो ये मिशन मौसम है। और टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी इन फोरकास्ट एंड नाउकास्ट विथ आउटले ऑफ 2000 करोड़, ठीक है। तो ये फर्स्ट फेज रनिंग है अभी, और ये कब तक चलेगा, आपका चलेगा मार्च 2026 तक, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ये मिशन मौसम है, प्रोजेक्ट मौसम दूसरा होता है। नेक्स्ट है विच स्कीम इज लॉन्च टू रिप्लेस फेम इंडिया। फेम इंडिया ई व्हीकल्स के लिए लाया गया था, और फेज़ 2 टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, और ये लाया गया है, नया है, जिसका नाम है पीएम ई ड्राइव स्कीम। याद रखिएगा, पीएम ई ड्राइव स्कीम, कभी कभी आपको उसका फुल फॉर्म भी जानना जरूरी था। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहांसमेंट, है ना, ज़बरदस्ती का इतना बनाने की क्या ज़रूरत है यार। नेक्स्ट वन इज विच एयरपोर्ट इज रैंक 24th place in the latest ranking of global mega hub airports, ठीक, रिलीज बाई इंटरनेशनल एविएशन एनालिटिक्स फर्म OAG। तो इसको मिला है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला हुआ है, 24th पोजीशन है उसकी, ठीक है। विच कंट्री हैज साइंड MOU विद इंडिया फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, को साइन किया है, UAE ने साइन किया है। अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, सऊदी हो गई, UAE हो गया, या फिर जितने भी बड़े ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज़ थे उनका रिसेंटली एनर्जी ट्रांजिशन कह लीजिए या फिर इकोनॉमिक ट्रांजिशन हो रहा है, और ये सबसे बड़ा उसका एक आपको एक और एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। और सऊदी का एग्जाम्पल मैंने दिया ही हुआ है पिछले एक लेक्चर में। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले चेस ओलंपियाड हुआ, ढेर सारे अपने वीडियो सामने आए, और उसमें विदित गोस्वामी और आपके डी गुकेश का वीडियो सामने आया, पर और ढेर सारी चीज़ें, मतलब प्राउड मूवमेंट था इंडिया के लिए। उसके बारे में देखते हैं, चेस ओलंपियाड के बारे में देखते हैं। तो ये 45वां चेस ओलंपियाड था जो कि 2024 में हुआ। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? अच्छा, एक चीज़ और जानना जरूरी है कि कब से कब हुआ था। 10 से 23 सितंबर तक हुआ था 2024 में। बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, वहाँ पे हुआ था। और यहाँ पे ओपन कैटेगरी में और वुमेन कैटेगरी में किसने जीता? तो दो गोल्ड मेडल किसने जीता? इंडिया ने जीता। सबसे बड़ी बात यह है, वुमेन कैटेगरी और ओपन कैटेगरी दोनों में जीता है ना। फिर देखते हैं कि कौन कौन से मेंबर थे इंडियन मेल टीम के, है ना। ये थे आपके गुकेश डी, प्रंग नंदा जो आर हैं वो हैं, अर्जुन एरिग्यासी हैं, विदित गुजराती हैं, हरिकृष्णा पेनतला हैं, और कैप्टन कौन थे? श्रीनाथ नारायण थे। इसी तरह से इंडियन विमेन टीम के मेंबर्स कौन कौन थी? हरिका द्रोणावल्ली थी, वैशाली आर प्राग की, जो शॉर्ट में प्राग बोलते हैं इनको, उनकी सिस्टर हैं, दिव्या देशमुख हैं। फिर आती हैं वंतिका अग्रवाल एंड तानिया सचदेवा। कैप्टन अभिजीत कुंटे, ठीक है, ये नॉन प्लेइंग कैप्टन्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच टीम हैज़ वॉन गैप रिंधा शिवली ट्रॉफी फॉर द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस अक्रॉस ओपन एंड वुमेन। तो ये इंडिया को मिला हुआ है। नेक्स्ट वन इज विच इंडियन शटलर हैज़ वॉन बैक टू बैक टाइटल्स ऑफ बैडमिंटन टूर्नामेंट, बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 एंड पोलिश इंटरनेशनल 2024। ये इनका नाम है अनमोल खार्ब, जो इंडिया से हैं, और ये नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो डुओ था इंडिया का जो हार गया, कह लीजिए बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट था, उनका नाम भी कहीं ना कहीं सात्विक शेट्टी, एंड उनका दूसरे वाले का नाम मैं भूल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो भी बहुत ही प्रॉमिसिंग डुओ है हमारे इंडिया का बैडमिंटन में। नेक्स्ट है आपका विच इंडियन बॉलर हैज़ टेकन मोस्ट 5 विकेट हॉल इन टेस्ट क्रिकेट एंड नन अदर देन गोट ऑफ आवर टाइम। ये हैं आर अश्विन, 37th टाइम लिया है इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, विच एयरपोर्ट हैज़ वंस अगेन वॉन द कोवेटेड टाइटल ऑफ बेस्ट एयरपोर्ट एट इंडियन ट्रेवल अवार्ड्स। तो ये थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर मिला है, थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम मिला हुआ है। ये हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। नेक्स्ट है, अभी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक फ़ोटो वायरल हुई थी कि जब कह लीजिए एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने वाला था अमेरिका में, USA में, तो इतना ज़्यादा कह लीजिए ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया से कि वहाँ पे कदम रखने की मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी। बाहर जो लोग छोड़ने आए थे, जो ड्रॉप करने आए थे अपने नियर एंड डियर वंस को, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि सदर्न स्टेट से बहुत ज़्यादा आउटफ्लो है इस समय यंगर जनरेशन का, जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। और एक ये भी रीज़न है कि यहाँ पे अर्निंग थोड़ी सी अच्छी हो रखी है, तो लोग अपने बच्चों के बारे में अच्छे सोचते हैं। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस द UPI सर्कल डेलीगेटेड
पेमेंट फॉर सेकेंडरी यूजर्स। तो ये NPCI है, जहाँ इस तरह की UPI रिलेटेड कोई भी चीज़ें आएगी वो NPCI ही होगा। ये इसका है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अलग अलग, इसमें भी अलग अलग स्टेक्स हैं, उसको एक बार आप सर्च करके देखिएगा। नेक्स्ट है इंडिया सेकंड होम बिल्ट 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बिकम फुल्ली ऑपरेशन विद फुल कैपेसिटी। कहाँ पे हुआ है? काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन पे हुआ है। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये गुजरात में है। इसी के साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आपका काम होमवर्क बनता है कि जितने भी मेजर एटॉमिक पावर स्टेशंस हैं इंडिया के, उनका लोकेशन जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे कैगा हो गया और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, वो आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 हु बिकेम टॉप सेंट्रल बैंकर फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। तो ये आपके RBI के गवर्नर जो हैं शांति कांता दास जी हैं, इनको ये टॉप बैंकर अवार्ड मिला हुआ है दूसरे साल लगातार। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनॉग्रेटेड 17th दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? ये रायपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है विच एयरपोर्ट इज इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू गेट नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कह लीजिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कह लीजिए इस थीम के क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार जब ये ग्रीन एनर्जी है ना, रिन्यूएबल एनर्जी, जीरो कार्बन क्रेडिट जैसे इमिशन की बात हो जाती है। तो IGI की बात की जा रही है, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जा रही है, न्यू दिल्ली। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो आपको दिखेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा FDI इन इंडियाज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को वो जो डिक्लाइन हुआ है 30% से, ठीक है, और ये अभी आ चुका है 5037 करोड़ पे। ठीक है, लास्ट फिस्कल ईयर की बात की जा रही है। तो अभी क्या स्टेटस है ये तो नहीं इसमें है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में FDI कम हो रहा है, जो कि ये थोड़ा सा कह लीजिए कंसर्न होने की बात है, क्योंकि इंडिया का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है और कह लीजिए कंजम्पशन बेस्ड स्पेंडिंग है वो बढ़ रही है। तो फूड प्रोसेसिंग इज़ वन ऑफ द सन राइजिंग इंडस्ट्रीज़ और यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का स्कोप है। फिर आता है वेयर द महाराष्ट्राज फर्स्ट सोलर विलेज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? CM साहब हैं जो वहाँ के एकनाथ सिंह शिंदे जी हैं, और इस विलेज का नाम है मान्या चिवाड़ी विलेज, जो कि पटना तालुका में है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में है। अब इसी के साथ ये तो महाराष्ट्र का है, ठीक है, तो महाराष्ट्र का है तो इंडिया का कौन सा है? तो इंडिया का है धोलेरा विलेज। धोलेरा नहीं, मान लीजिए वाडनगर है ना, वाडनगर डिस्ट्रिक्ट में है। वाडनगर जो है वो एरिया, वहाँ पे जो विलेज है उसको इंडिया का पहला सोलर विलेज है वो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो CAG है ऑफ इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद किसके साथ किया है? तो चैम्बर ऑफ अकाउंट्स रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, इनके साथ इन्होंने MOU साइन किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट है पहली बात तो ये हैं आपके राजा रणधीर सिंह। याद रखिएगा, राजा रणधीर सिंह इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट आ गया यहाँ पे। तो वर्ल्ड लेवल पे कोई इंडियन चीज़ हो रही है पहली बार, या फिर इंडिया लेवल पे ही कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो पहली बार हो रही है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। नेक्स्ट है टू ऑफर ब्लॉकचेन एज सर्विस डिजाइन टू सपोर्ट वेरियस परमिशनड ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन माइती हैज़ लॉन्च्ड। क्या लॉन्च किया है? ठीक है, तो एक स्टैक लॉन्च किया है इन्होंने, इसका नाम है विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक नाम है इसका। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हु रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो इनका नाम है माइकल बार्नियर। माइकल नहीं, मिशेल बार्नियर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं विच इंडियन सिटी इज लॉन्चिंग द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर आर्काइव मोबिलिटी, माफ़ कीजिएगा, एक्टिव मोबिलिटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन लैब। तो यहाँ पे देखिए ISC है, तो ISC बेंगलुरु में है ये, तो समझ आता है थोड़ा बहुत, एक होता है इंटेलिजेंस गेसिंग कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ सिक्योर्ड टॉप स्पॉट एज बिगेस्ट प्लास्टिक प्रोड्यूसर या पॉल्यूटर इन द वर्ल्ड। ये है इंडिया, जिसका टोटल जो कह सकते हैं पोल्यूशन एक्सटेंट जो है वो 9.3 मिलियन टन एनुअली है। नेक्स्ट है सेमीकॉन इंडिया 2024, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था 11 से 13 सितंबर के बीच में, जिसका थीम है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, और इसको इनॉग्रेट कौन किया था? ये PM साहब ने इसको ऑर्गेनाइज किया था हमारे, तो इसलिए ये सुपर इंपॉर्टेंट बन जाता है। डेट, ठीक है, थीम
ठीक है, लोकेशन प्लस किसने ऑर्गेनाइज किया, तो हमें मतलब इनॉग्रेट किया। तो 4 चीज़ें मालूम चल गई, 4 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट है विच स्टेट पासिस अपराजिता वुमेन, विच स्टेट पासिस अपराजिता वुमेन वेपन एंड चाइल्ड बिल 2024 फॉर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट ऑफ इन केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये अभी ढेर सारी राजी कर वाली जो न्यूज़ आई उसके बाद ये सब चीज़ हो रहा है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, और ये बड़ा शॉकिंग भी था क्योंकि वेस्ट बंगाल या फिर कह लीजिए कोलकाता इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन, और इस तरह की चीज़ जो हुई वहाँ पे बड़ी शॉकिंग थी। और रिसेंटली सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें ये एक्सेप्ट किया गया है या फिर कह लीजिए बोला गया है कि वो मास रेप नहीं था, तो वो एक सिंगल इंसान इन्वॉल्व था उसमें। नेक्स्ट देखते हैं विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओपनड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन यूएई। ये है आपकी आईआईटी दिल्ली, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट की बात आ गई यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू सपोर्ट वेटरन्स एंड फैमिलीज। ये है प्रोजेक्ट नमन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। प्रोजेक्ट नमन इज स्टार्ट, ये ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है कि किसने लॉन्च किया है, ठीक है, किस लिए है ना, ये चीज़ दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है हाउ मेनी न्यू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वर एडेड इन 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। तो ये 24 नए साइट्स को ऐड किया गया। हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चीज़ है कि ये जो 46वां सेशन है वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे? भारत मंडपम में, ठीक है भाई। इंडिया की एक साइट है मिली हुई है, उसको हम देखेंगे, है ना, कोई मतलब आसाम की एक साइट है, ठीक। तो 3-4 चीज़ें मालूम चल गई, ठीक है, कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 46वां सेशन हुआ, नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया, भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज़ किया गया, 24 नई साइट्स ऐड हुई हैं, उसमें से एक साइट इंडिया की भी है, ठीक। फिर आता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन। ये है इंडिया की सेकंड रैंकिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर वॉज राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये भोपाल में हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है विच न्यू सोलर स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय गोवाज चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब कोई एक स्टेट स्पेसिफिक फोकस हो जाता है कभी कभी, तो वो ऐसी स्कीम्स पूछ देता है यूपीपीसीएस में। अच्छी बात है कि ऐसा है कि नाम की हमें याद हो जाएगा, क्योंकि गोयम है तो पहला चीज़ ही गोवा से है, तो अगर शॉर्ट फॉर्म GVVY के नाम से है, GVVY के नाम से है, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा पहला जी है तो गोवा से आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हु चेयर्ड 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। तो कौन करेंगे? पीएम साहब ही करेंगे। नेक्स्ट है वेयर वॉज द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड। तो ये टोक्यो में हुआ था। क्वाड में कौन कौन इन्वॉल्व है? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, जापान है। ऑस्ट्रेलिया बाद में जुड़ा तो जुड़ के वो क्वाड हो गया, उससे पहले इंडिया, यूएसए, जापान मालाबार एक्सरसाइज में इन्वॉल्व थे। वो अलग अलग लोकेशन होती है, तो मालाबार सिक्योरिटी जो एक्सरसाइज है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आगे जाके हम बात करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट है AI चैट बॉक्स लॉन्च किया गया है। किसके चैट बॉट है ये? किसके द्वारा? सेबी द्वारा। तो इसका नाम रखा गया है सेवा। सेबी का काम है इन्वेस्टर सिक्योरिटी और जो भी कमोडिटीज़ या फिर कह लीजिए सिक्योरिटीज़ में डील होता है, जितना भी मार्केट लेवल पे चीज़ें हैं, रेगुलेशन है, इन्वेस्टर के पैसे को सिक्योर कर माफ़ कीजिएगा पैसे को सिक्योर करने की जो बात होती है उसका काम है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट पोजीशन डिड इंडिया रिटेन इन द ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो इंडिया की पोजीशन 8th पोजीशन है, याद रखिएगा। फिर आता है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज WEFs। तो 24 ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इंडिया की रैंकिंग 39th है। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने एक PDF शेयर किया हुआ है रैंकिंग एंड इंडिसेस के बारे में, उसको काफ़ी मैंने चेक करके किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें एक जगह पे सिंक्रोनाइज मैनर में मिल जाएगी। रट्टा मारने के लिए सही है भाई, ठीक। आप ले सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। कहता हु वॉज ऑनर्ड विथ प्रेस्टिजियस V वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड। ये हैं V वेदाचलम जी। तो चल्लम सर हैं यहाँ पे, जिसने भी देखा होगा ना फैमिली मैन, चल्लम सर याद होंगे। तो V वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड की बात की जाए तो V वेदाचलम नाम है इनका, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंडियन ग्रुप कैप्टन वॉज सेलेक्टेड फॉर द एक्सियम 4 मिशन ऑफ ISS। इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। शुक्ला जी हैं और नायर जी हैं, याद रखिएगा। प्रशांत बालकृष्ण नायर और शुक्ला जी शुभांशु शुक्ला। अब बात आती है एक्सियम 4 मिशन क्या चीज़ है। तो एक्सियम 4 के बारे में आपको मैं बता दूं। एक्सियम 4 एक कह लीजिए कि प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जाएगी। यहाँ पे दिख रहा है स्पेस इंटरनेशनल स्पेस
स्टेशन पे जाएगी। ये प्राइवेटली ओन्ड कह लीजिए मिशन है, जिसको एक्सियम स्पेस ऑपरेट कर रहा है। ये यूज़ कर रहा है स्पेस एक्स का ड्रैगन, जो स्पेस क्राफ्ट था, क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, उसको यूज़ कर रहा है। और कोलैबोरेशन हो रही है नासा के साथ कोलैबोरेशन है इसकी। और ये इससे पहले 3 मिशन और हो चुके हैं, एक्सियम मिशन 1, एक्सियम मिशन 2, एक्सियम मिशन 4। अब बात आती है इन दोनों लोग की। तो ये दोनों लोग 4 लोगों में से 2 लोग हैं जो लोग गगनयान मिशन में इन्वॉल्व हैं। ये लोग ट्रेन किए गए हैं गगनयान एस्ट्रोनॉट्स की तरह, इनको ट्रेन किया गया है। और ये जो मिशन है ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। तो इतनी चीज़ें, मुझे लगता है इससे बाहर कुछ आने की ज़रूरत नहीं है, न मतलब आने की ज़रूरत नहीं, मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है, और इससे बाहर नहीं भी आएगा। ठीक, नेक्स्ट वन इज कि 2024 का बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स जो है वो किसने जीता है? वो लेविस हैमिल्टन ने जीता है। फिर आता है व्हेन विल इंडिया होस्ट मेंस एशिया कप, जो कि 2020 फॉर्मेट में होने वाला है, कि 2025 में इंडिया होस्ट करेगी। मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसमें जितने भी फ्यूचर इवेंट्स हैं और प्रेजेंट इवेंट्स हैं, होस्टिंग को लेकर जितने भी कह लीजिए बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, उनको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक, नेक्स्ट है विच इंडियन डुओ वॉन ब्रॉन्ज इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट इन पेरिस ओलंपिक। तो ये फेमस मनु भाकर जी हैं और सरबजोत सिंह जी हैं। ठीक, नेक्स्ट है हु बिकेम इंडियाज यंगेस्ट बॉक्सिंग रेफरी एट पेरिस ओलंपिक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल कलिबान साई अशोक नाम है इनका, कबिलान साई अशोक। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2024। तो इसका थीम है लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये याद रखिएगा, इस तरह के थीम पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वेयर वॉज द 10th नेशनल हैंडलूम डे एग्जीबिशन विरासत हेल्ड। तो ये विरासत हुआ था हैंडलूम हाट में, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो ये जानना जरूरी था कि इसका नाम क्या था, विरासत क्या है। तो ये नेशनल हैंडलूम डे एग्जीबिशन है जो 10वां एनुअल मनाया जा रहा है, और हैंडलूम हाट जो कि आपका नई दिल्ली में है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। फिर आता है हु इंट्रोड्यूस्ड वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इन लोकसभा। तो ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इनका नाम है किरण रिजिजू। नेक्स्ट है थर्ड एडिशन ऑफ हर घर तिरंगा कैंपेन कब से कब तक चलाया गया? ये अगस्त 9 से लेकर अगस्त 15 2024 तक चलाया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें कह लीजिए कि गवर्नमेंट की एक तरह से पहचान हो जाती है ना। तो गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम पेपर बना रहा है वो भी तो गवर्नमेंट को ही एड्रेस कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ें पूछे जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट है विच प्रोग्राम इज लॉन्च्ड फॉर एम्पावरिंग गिनर, है ना, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो जो हथकरघा लोग हैं उनके लिए कौन सा प्रोग्राम निकाला गया? तो कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम। ठीक है, कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका विच सिटी होस्टेड 5th AITIGA जॉइंट कमिटी मीटिंग। तो ये जकार्ता में हुआ था। अब बात आती है ये क्या, ये बोल के ख़त्म भी कर दिए हैं कि AITIGA क्या चीज़। तो इसका ये है आशियान इंडिया ट्रेड इन गुड एग्रीमेंट। ठीक है, ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट है ये। ठीक, तो ये जकार्ता में मीटिंग हुई थी इसकी। अभी रिसेंटली PM साहब है वहीं पे, तो ढेर सारी मीटिंग हो रही है, उसका भी लोकेशन जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है विच इंडियन GI टैग्ड प्रोडक्ट वॉज फर्स्ट एक्सपोर्टेड टू पोलैंड। ठीक है, तो ये फिग जूस, याद रखिएगा फिग जूस की बात हो रही है। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये झारखंड ने लॉन्च किया है। माँ सम्मान, मैया सम्मान, जो भी है, इसको जो भी प्रोनाउंस कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका विच स्टेट बिकेम फर्स्ट टू परचेज ऑल क्रॉप एट MSP। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर फर्स्ट आ गया इस तरह की कोई चीज़, तो हरियाणा ने जस्ट इलेक्शन से पहले ये किया है, और इसका फ़ायदा उनको मिल गया, इलेक्शन जीत गए हैं BJP। ठीक है, विच स्टेट स्क्रैप 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर लोकल बॉडी पोल्स। ये है आंध्र प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीज़ें, या पहली बार किसी ने लॉन्च किया हो, या फर्स्ट स्टेट टू स्क्रैप दिस थिंग, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट राइस ATM लॉन्च्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है, चाहे वो RO हो, या चाहे वो UPPCS का प्रीलिम्स हो, चाहे वो BPSC हो। तो ये मंचेश्वर जो कि भुवनेश्वर में है उड़ीसा में, वहाँ पे राइस ATM लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर यही कहीं मतलब नॉर्दर्न स्टेट होता, ठीक है, तो शायद राइस ATM नहीं होता। तो आप समझिएगा कि वहाँ पे सोशल कल्चरल या फिर इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी किस
फूड पे है, उनका स्टेपल फूड क्या है, स्टेपल डाइट क्या है, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इसलिए राइस एटीएम आपको देखने को मिल रहा है। और खासकर अगर मतलब अगर आपको कुछ ना पता हो तो इंटेलिजेंस गेसिंग थोड़ी सी की जा सकती है। देखो एट टाइम्स ये गलत हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस गेसिंग की जा सकती है, ठीक है। वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर मान लो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आता तो मैं तो वेस्ट बंगाल मार देता ना, लेकिन यहाँ पे उड़ीसा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच टू रिवर्स आर लिंक्ड इन द महाराष्ट्र रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ये है नाल गंगा और वैन गंगा। आपका होमवर्क है कि ये दोनों कौन से रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं, हु टुक एज अ डीजी ऑफ बीएसएफ। मैं अभी बात किया ना, मैंने ढेर सारे लोग अपॉइंट हुए हैं एज अ डीजी। तो दलजीत सिंह चौधरी जो हैं ये बहुत फेमस इंसान है, आईपीएस ऑफिसर हैं, और दलजीत सिंह चौधरी नाम है इनका, पर्सनालिटी बहुत सुपर्ब है, ठीक। तो ये डीजी हैं बीएसएफ के। नेक्स्ट है, हु एज्यूम चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, ठीक। नेक्स्ट है आपके, हु वॉज नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर द SA20 लीग। तो आपके दिनेश कार्तिक जो आज के दिन में कमेंट्रेटर हैं, एस कमेंट्रेटर हैं, और इंडिया के फॉर्मर विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं। एक चीज़ और है, ये जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं ना, इनकी भी मैंने एक शीट प्रोवाइड कर रखी है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द पर्वत प्रहार हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर एक्सरसाइज कंडक्टेड। तो ये लद्दाख में हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो गई कि पर्वत प्रहार है क्या चीज़। तो ये एक्चुअली में 20 दिन लॉन्ग, मतलब 20 से चली है एक्सरसाइज, बहुत लंबी एक्सरसाइज थी, इंडियन आर्मी द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक। तो ये इनका इन हाउस एक्सरसाइज है, ठीक है, किसी और कंट्री के साथ मिलकर नहीं है। नेक्स्ट है, हु ऑथर्ड द बुक इंडिया एट 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। तो ये हैं केवी सुब्रमण्यम जी, प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि केवी सुब्रमण्यम इससे पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और उससे पहले भी जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे उन्होंने भी ढेर सारी किताबें लिखी हुई हैं। तो ये अच्छा फायदा हो जाता है कि अगर आप इकोनॉमिक एडवाइजर हो, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हो किसी मेजर कह लीजिए ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर इंडिया जैसे देश के लिए, तो आपकी किताब तो चली जाती है, ठीक। तो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं। फिर आता है, ड्यूरिंग हर स्टेट विजिट टू फिजी विच अवार्ड डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी रिसीव। तो ये कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी रिसीव किया इन्होंने। ये कुछ देशों में गई थी, वो जानना जरूरी है कौन कौन से देश हैं। तो ये 3 देशों की 3 कंट्रीज थी, 3 कंट्रीज थी, ठीक है। एक तो आपका फिजी हो गया, ठीक है, दूसरा आपका न्यूजीलैंड हो गया, तीसरा आपका तिमोर लेस्ले हो गया, लेस्ते, ठीक है, तिमोर लेस्ते। ये 3 कंट्रीज इन्होंने विजिट किया था, तो ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि तिमोर लेस्ते जो है कंट्री है ना, उसने भी अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, उसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, और कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ग्रैंड कॉलर अवार्ड, जिसको कहते हैं ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, ये कहते हैं। तो ये भी इनको मिला हुआ है। 2 कंट्रीज़ ने अपनी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया हुआ है द्रौपदी मुर्मू जी को, और ये न्यूजीलैंड भी गई थी। न्यूजीलैंड के पीएम का नाम क्या है, क्रिस्टोफर लुक्सॉन, ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट वन, हु वाज डिसक्वालीफाइड फ्रॉम द पेरिस ओलंपिक 2024 फॉर द फेलिंग टू मीट द वेट रिक्वायरमेंट्स। सबको ही पता है, विनेश फोगाट नाम है इनका। सिल्वर मेडल ऑलमोस्ट श्योर था, लेकिन वो अपने उनकी अलग SOP चल रही थी, ठीक। नेक्स्ट है, विच टीम वॉन ब्रॉन्ज इन मेंस हॉकी। इंडिया ने जीता है, किसको हरा के जीता है, ये जानना जरूरी हो याद। तो इंडिया का जो मैच था वो स्पेन से था, ठीक है, ये ब्रॉन्ज मेडल मैच था, इंडिया 2-1 से जीता था, ठीक है। आता है, हु वॉज द इंडियाज को फ्लैग बियरर एट पेरिस ओलंपिक्स क्लोजिंग सेरेमनी। तो PR श्रीजेश जी थे, गोलकीपर इंडिया के हॉकी टीम के, और ये थे आपकी मनु भाकर जो कि डबल मेडलिस्ट थी, 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते। नेक्स्ट है आपका, हु वॉज अपॉइंटेड एज न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये हैं TV सोमनाथन जी थे, इनका ही कमेटी थी जिसने UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए रिकमेंडेशन दी हुई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC लिमिटेड। ये आपके राजकुमार चौधरी नाम है इनका। नेक्स्ट है, हु वॉज अपॉइंटेड एज न्यू हेड कोच ऑफ इंडियाज जूनियर मेंस हॉकी टीम। तो ये हैं आपके PR श्रीजेश, अगेन द लेजेंडरी गोलकीपर। और इंडिया में कुछ एक स्पोर्ट्स में बड़ी अच्छी हेल्दी एक इन्वायरमेंट आ चुका है कि पुराने जो लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं वो यंगर जनरेशन को कोच कर रहे हैं, और इसका इस पूरे कह लीजिए मुहिम के फ्लैग बेयर हमारे ग्रेट
राहुल द्रविड़ जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले इंडियन अंडर 19 को कोच करना, और जितने भी आपको नए जनरेशन दिख रही है सब उनके कोच किए हुए हैं, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो संजू सैमसंग हो, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, ऑल दो सिंह, अभिषेक शर्मा, और भी अर्शदीप, है ना, जितने भी लोग। नेक्स्ट है, विच बॉलीवुड एक्टर रिसीव्ड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 77th लोकरानो फिल्म फेस्टिवल। तो ये शाहरुख खान को मिला हुआ है। आता है, विच इंडियन इंडो श्रीलंकन मिलिट्री एक्सरसाइज कमेंस्ड ऑन अगस्त 12। तो ये मित्र शक्ति 2024 है। अगेन आई एम टेलिंग कि ये सारी चीज़ें मैंने PDF में प्रोवाइड कर रखी है, आप एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे। हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स, ठीक, एंड पासिस एट द एज ऑफ 84। ये है डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्चरी है ये, अब इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। नेक्स्ट आता है, हु वॉज सर माफ़ कीजिएगा, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्रॉम द क्लिक्स टू प्रोग्रेस। इतना जान लीजिए, इतना याद रखिएगा, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवे टू फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये अच्छा रहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर जगह डाल दो। नेक्स्ट है, विच फ्लावरिंग श्रब ऑफ वेस्टर्न घाट वॉज एडेड टू IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। नील कुरिंजनी अभी कुछ दिन पहले 12 साल में एक बार, ये तो पहली फ्लावर होता है, ठीक है, ब्लूइश पर्पलिश कर रखा है इसका फ्लावर होता है। तो ये बहुत ही सुंदर, पूरी की पूरी जो नीलगिरी घाट होती है ना, वो भर जाती है, और वो सबसे बेहतरीन नज़ारा होता है। तो कहते हैं ना कि कुछ एक चेक बॉक्सेस होते हैं इंसान की लाइफ में। तो बहुत लोग की तो ऐसे होती है कि पेरिस का एफिल टावर देख लो, किसी का कुछ देख लो, लेकिन मुझे लगता है कि नील कुरिंजनी देखना भी एक चेक बॉक्स में होना चाहिए, क्योंकि 12 साल में कोई एक बार फ्लावर अपना फ्लावरिंग हो रही है, तो वो देखना भी गजब का नज़ारा है ना। नेक्स्ट है, व्हाट डिड PM मोदी प्रेजेंट टू यूक्रेन ड्यूरिंग हिज विजिट मार्किंग द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू यूक्रेन। तो ये भीष्म क्यूब दिया था इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, विच इंडियन एयरपोर्ट वॉन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट द इंडियन ट्रेवल अवार्ड्स। ये हम देख चुके हैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल अवार्ड एयरपोर्ट हैदराबाद को मिल चुका है। तो ऑन विच डे नेशनल स्पेस डे 2024 सेलिब्रेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हु वॉज अपॉइंटेड एज चीफ डे मिशन फॉर इंडिया एट पेरिस पैरा ओलंपिक। तो ये सत्यप्रकाश सांगवान जी हैं, जिनको इनको अपॉइंट किया गया था चीफ डे मिशन को, ठीक। विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट टू प्रमोट फिलैटली, ठीक। तो ये अमंग स्टूडेंट्स, अब फिलैटली क्या होता है, जो पोस्टल डाक्स होते हैं ना, डाक इकट्ठा करते हैं, उसी को फिलैटली कहते हैं। बहुत लोग का कैसे दिल का कहते हैं, ये बहुत अच्छा हॉबी है ये पोस्टल स्टैम्प्स को इकट्ठा करना, तो बहुत लोग दिल से इसको परस्यू करते हैं। तो नेक्स्ट है, हाँ, तो इसका नाम है दीनदयाल स्पर्श योजना। फिर आता है, हु रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट नेशनल जियो साइंस अवार्ड। तो ये प्रोफेसर धीरज मोहन बैनर्जी जी हैं। इस तरह के लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी होस्टेड द स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स अंडर द इंडियन डेनमार्क पार्टनरशिप। तो ये इंपॉर्टेंट है, वाराणसी। अगर यूपी की कोई सिटी आती है तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन क्रिकेटर वॉन द सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये रोहित शर्मा ने जीता है, इसको याद रखिएगा। आता है फिर, विच यूनिवर्सिटी विल इनाग्रेट द इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम 2024। तो ये है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम ओपन करने जा रही है। तो ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल एंड रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। तो ये इसका नाम है रूमी 1, ठीक है, ये इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन वॉज कमीशन्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। तो इसका नाम है अरिघाट, INS अरिघाट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, रीसेट प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय मिस्टर मनसुख मांडविया। उसका एम क्या है? उसका एम है एम्पावरिंग रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन विथ करियर स्किल्स। जो तो पुराने लोग रिटायर हो जाएंगे उनको वापस से मेन स्ट्रीम बैंक में लाया जाएगा, उनकी हेल्प ली जाएगी अलग अलग चीज़ों पे, ठीक है। फिर आता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन के बारे में हम देख चुके हैं, ये इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च किया गया था, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू डिफेंस पेंशनर्स एंड वेटरन्स वाया स्पर्स इनेबल्ड सर्विस सेंटर्स, ठीक। फिर आता है, हु बिकेम द इंडियाज फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन। माफ़ कीजिएगा, ईरान, ठीक है,
ईरान द्वारा। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये है फ़ातिमा मोहाजिरानी, ठीक है, मोहाजिरानी, फ़ातिमा मोहाजिरानी आता है। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये हैं आपके अरुण अग्रवाल। नेक्स्ट है विच टू इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड एज यूथ आइकन्स ऑफ बाई फिकी, ठीक है, तो ये आपके आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को मिला हुआ है। ये लोग दो लोगों को यूथ आइकॉन्स बनाया गया है फिकी द्वारा। नेक्स्ट है विच स्टेट टूरिज्म वॉन द पाटा गोल्ड अवार्ड 2024, ये केरला टूरिज्म को मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं विच सिटी वॉज नेम्ड एशियाज न्यू मिलियनर कैपिटल, किसके द्वारा निकाली गई है लिस्ट, ये हुरून इंडियाज रिचेस्ट लिस्ट निकाली गई है। तो ये मुंबई है, वो एशियाज न्यू बिलियनर कैपिटल है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हु वॉन द इंडियाज, या कह लीजिए इंडियन नेशनल चेस चैंपियनशिप टाइटल 2024 का, तो कार्तिक वेंकट रमन को मिला है। नेक्स्ट है हु इज़ इंडियाज फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट, तो ये गोपीचंद थोटाकुरा नाम है इनका, ठीक, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा किसी न किसी दोनों एग्जाम में आ सकता है। रिसेंटली हु वॉन मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर क्रिएटेड इन लद्दाख, तो लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए हैं। विच नेक्स्ट आता है विच न्यू पोर्टल वॉज लॉन्च टू इनहांस वर्क प्लेस सेफ्टी फॉर वुमेन इन 2024, तो सी बॉक्स पोर्टल नाम से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है विच इंडियन एथलीट वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट 2024 पैरालंपिक इन विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडिंग SH1 इवेंट, तो ये मोना अग्रवाल का नाम है, ठीक। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कंप्राइजेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम, कितने लोगों के कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, 21 स्टेट पार्टीज टू द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है वो 1972 का है, ठीक। नेक्स्ट है इंडिया इज नाउ एट विच पोजीशन ग्लोबली फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज, तो ये 6th पोजीशन पे आ चुका है इंडिया, ये याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड द इंडियाज 50th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है श्री अश्वनी वैष्णो दी द्वारा। ये एक चीज़ जानने वाला चीज़ है कि ये जो 500th कम्युनिटी स्टेशन रेडियो स्टेशन है कहाँ लॉन्च हुआ, तो ये लॉन्च हुआ है आइजॉल में, ठीक है, आइजॉल में लॉन्च हुआ है, यानी आपका मिजोरम की बात की जा रही है, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, ठीक है, इज अ स्कीम एडमिनिस्टर्ड बाय विच मिनिस्ट्री, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया गया है। नेक्स्ट आता है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च राजीव गांधी सिविल अभ्यास्त्रम स्कीम, तो ये तेलंगाना द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको याद रखिएगा, अदरवाइज तो आएगा नहीं वैसे, लेकिन ठीक है, याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं विच इंडियन स्टेट मेड इट मैंडेटरी फॉर टूरिस्ट व्हीकल्स टू कैरी गार्बेज बैग्स, तो ये सिक्किम ने लॉन्च किया है कि अब कोई भी टूरिस्ट उनके वहाँ आएगा उसको अपने साथ एक गार्बेज बैग लेकर चलना है, वो लिटर नहीं करेगा, वो वहाँ की प्रॉपर्टीज़ को गंदा नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये जितनी भी हिमालयन स्टेट्स हैं उनके साथ ही होना, और हिमालयन स्टेट क्या कहीं भी टूरिज्म, जहाँ पे टूरिज्म बढ़ावा देना है, साफ़ सफाई होना चाहिए। स्टेट के पास रियलिटी ये है कि इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हर जगह किसी को खड़ा रखे या फिर मैकेनाइज कर दे कि साफ़ सफाई करते रहें, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं विच कंट्री हैज़ रिलीज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प ऑफ राम लला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है, लाओस, ऑफिशियली द LPDR कहते हैं, लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है विच वॉज द 14th ईस्ट एशियन समिट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड, तो कहाँ पे हुआ था, सॉरी वेयर वॉज, है ना, तो ये वियतनाम हुआ था, ये लाओस की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड अ न्यू टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव विथ विच कंट्री, किसके द्वारा किसके साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, तो ये यूके द्वारा कोलैबोरेशन किया जा रहा है, यूके के साथ कोलैबोरेशन किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच 2 टेनिस प्लेयर्स बिकम फर्स्ट एशियन मेंटर बी इंडक्टेड इनटू टेनिस हॉल ऑफ फेम, तो ये आपके इंडिया के टेनिस स्टार प्लेयर हैं, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, दोनों को इंक्लूड किया गया है टेनिस हॉल ऑफ फेम में। ये फिर नेक्स्ट देखते हैं विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड एनिमल हेल्थ इमरजेंसी आफ्टर न्यूकासल डिजीज का केस, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि
अगर डिक्लेयर एनिमल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही है कोई कंट्री तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन में अगर ध्यान दिया जाए तो न्यू कासल डिजीज़ का नाम है इसका, डिजीज़ का नाम, और ये ब्राज़ील है इस कंट्री का नाम। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर द सेकंड टर्म, तो ये हैं आपकी नीता अंबानी जी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो ये 82nd रैंक है, टॉप पे शायद सिंगापुर है, ठीक। नेक्स्ट है इंडियन पासपोर्ट अलाउज इंडियन वीज़ा फ्री एंट्री टू, कितने कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री इंडिया के लिए, वो है आपके 58 कंट्रीज़, ठीक। नेक्स्ट है आपके जो बिडेन ने किसको डेमोक्रेट कैंडिडेट बनाया हुआ है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, तो ये आपकी वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ की कमला हैरिस। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर या फिर नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड स्टेट, ये है आपकी विनय मोहन क्वात्रा। ये याद रहने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है इंडियाज़ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मॉरिशस में हुआ था। रिसेंटली इंडियन ओशन कंट्रीज़ से या फिर कह लीजिए इंडियन ओशन आइलैंड कंट्रीज़ से बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहे हैं पास्ट में, थोड़े से पास्ट अगर जाएँ, लेकिन अभी रिसेंट पास देखा जाए तो थोड़ा चेंज आ रहा है, फ्रेश ब्रीथ ऑफ एयर है, क्योंकि अभी देखेंगे आप कि मालदीव्स के भी प्रेसिडेंट यहाँ पे इंडिया विजिट किए हुए हैं, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा टसल चल रहा था उनके गवर्नमेंट से बिकॉज ऑफ द क्लोजनेस विद पाकिस्तान एंड थोड़ा सा एक्सट्रीमीज माफ़ कीजिएगा फिर से गलत निकल रहा है, एक्सट्रीम जो फोर्सेस हैं वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो होती हैं वहाँ से जो कह लीजिए कि उनका एक थोड़ा सा था इफेक्ट था, उससे भी चीज़ें ख़राब हो रखी थी, तो अभी के लिए थोड़ा सही है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं विच कंट्रीज, माफ़ कीजिएगा विच मिनिस्ट्री होस्टेड 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम, तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट है रिसेंटली इंडिया इज इलेक्टेड एज द वाइस चेयरमैन किस चीज़ का, तो सप्लाई चेन काउंसिल, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हु रिसेंटली लॉन्च द नेशनल अप्रेंटिस एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल, तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। नेक्स्ट है हु टुक चार्ज एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी, तो ये मनोज मित्तल को चार्ज मिला है चेयरमैन का सिडबी का। नेक्स्ट है हु रिलीज ए रिपोर्ट कॉल्ड द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, FAO निकालती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है विच कैपिटल बिकेम द 4th स्टेट कैपिटल इन द नॉर्थ ईस्ट टू बी कनेक्टेड बाय द रेल लिंक बाय नेक्स्ट ईयर 2025, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है मिजोरम का आइजोल, मिजोरम का आइजोल में ही 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी ओपन किया गया है अश्विनी वैष्णव जी द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी हम मतलब यहाँ पे हम रोक रहे हैं, फर्स्ट पार्ट यहीं खत्म कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा जाता है, कंसंट्रेशन खराब होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए चैप्टर को खत्म कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।